डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में क्षितिज भाग 1 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लेखक ने नेपाल से तिब्बत की यात्रा का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हम इस चैप्टर के लेखक राहुल सांकृत्यायन के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे कि किस तरह से राहुल सांकृत्यायन ने अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था तथा विभिन्न पुरस्कारों के माध्यम से हिंदी में ख्याति प्राप्त की थी। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव में, जिसका नाम है पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस तरह से राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल, जिसका नाम है पंदहा गांव, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था, अर्थात उनके पूर्वज कनैला गांव में रहने वाले थे। उनका मूल नाम केदार पांडे था। इस तरह से राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम, बचपन का नाम केदार पांडे था। वह बचपन में केदार पांडे के नाम से जाने जाते थे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए काशी में, आगरा में और लाहौर में प्राप्त किया था। सन 1930 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म के लिए ग्रहण कर लिया था। सन 1930 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म धारण किया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इस तरह से राहुल सांकृत्यायन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इस तरह से 1963 ईस्वी में ये महान साहित्यकार इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया था। इस तरह से राहुल सांकृत्यायन ने विभिन्न प्रकार के उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना आदि के लिए लिखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है, जैसे मेरी जीवन यात्रा, यह 6 भागों में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। इस तरह से विभिन्न ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस तरह से ये मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं में, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। इस तरह से यह इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 मानी जाती है। इस तरह से इन्होंने लगभग 150 पुस्तकों का प्रकाशन किया था। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। यात्राव्रत लिखने में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। राहुल जी ने
यात्रा वृत्त लेखन में विशेष ख्याति को प्राप्त किया था। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इस तरह से उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन में घुमक्कड़ जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि घुमक्कड़ जीवन से मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। इस तरह से इनका मानना है कि यदि हमें मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें घुमक्कड़ी जीवन को व्यतीत करना होगा। घुमक्कड़ी जीवन में एक विशेष प्रकार का आनंद भी पाया जाता है। इस तरह से हमने राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन चरित्र को पढ़ा। अब हम राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखित लिहासा की ओर नामक चैप्टर पढ़ेंगे।